क्लास अभी हमने देखा क्लास ए जो है इट इंक्लूड द बर्ड्स। तो बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आप सबको पता ही हैं कि दे हैव फेदर्स, दे कैन फ्लाई बट सम फ्लाइटलेट्स बर्ड्स आर ऑल्सो देयर। जैसे कि एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, इनके पास बीक होती है, बीक मतलब चोंच। जो इनके फोर लिम्स होते हैं यानी जो हैंड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं विंग्स में। जो हिंड लिम्स होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं वो हो जाते हैं चेंज स्केल्स में, और वो मॉडिफाइड हो जाते हैं वॉकिंग करने में, स्विमिंग करने में और ब्रांचेस में एक जगह से दूसरी जगह कूदने में। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बस एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि टेल के बेस पे प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो वो पूरा जो है बोन ही होता है। इनकी जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। इनमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। एयर कैविटीज़ इसको क्या कहते हैं, न्यूमेटिक। ठीक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, द क्रॉप एंड गिजर्ड, और साथ में क्रॉप और गिजर्ड भी प्रेजेंट होता है, स्पेशल टाइप का ऑर्गन्स है इनके। हार्ट इज़ कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, इनका हार्ट जो है फोर चैम्बर्ड है। वार्म ब्लडेड हैं एनिमल्स हैं ये, और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है इनका लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो एयर सेक्स होती हैं वो लंग्स के साथ में प्रेजेंट होती हैं जो कि उनको सप्लीमेंटली मतलब और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, क्योंकि देखिए इनको हवा की ज़रूरत होती है, इनकी बॉडी जब लाइट होगी तभी दे कैन फ्लाई। ओके, सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। ओविपोरस होते हैं यानी एगलिंग एनिमल्स हैं, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स हैं इनके क्रो, पिजन, पैरट, पिकॉक, ऑस्ट्रिच। ठीक, नेक्स्ट क्लास आती है मैमेलिया जिसमें हम सब लोग इंक्लूड हैं। ओके, तो जो मैमेलियंस हैं उनकी जो कॉमन फीचर्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ये बहुत सारी हैबिटेट्स में, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर रीजन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं और डार्क केव्स हैं। ठीक, सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, इनमें से कुछ जो है उड़ भी सकते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज़ द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। जो मैमल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होता है मेमरी ग्लैंड्स, मीन्स दैट दे कैन प्रोड्यूस द मिल्क। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जिससे कि इनके यंग वंस जो है वो नरिश्ड हो सके। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फोर लिम, एक होता है हैंड लिम्स। फोर लिम्स जो होते हैं हैंड्स को कहते हैं, हैंड लिम्स यानी कि लेग्स को। ठीक है, दे आर एडॉप्टेड फॉर द वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग, ये चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और पेड़ों में भी चढ़ सकते हैं। बोरोइंग मतलब ये बोरोज बना सकते, खोद सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। द स्किन ऑफ मैमल इज़ यूनिक इट प्रोसेसिंग हेयर, जो मैमल्स की स्किन होती है इसमें हेयर्स पाए जाते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनकी स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने आर प्रेजेंट, इनकी एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने जो है प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन दी जॉज, इनकी जो टीथ हो जॉज में डिफरेंट तरीके के टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर हैं, मोलर हैं, प्री मोलर्स हैं, कैनिन्स हैं। ठीक है, हार्ट इज़ फोर चैम्बर्ड, हार्ट फोर चैम्बर्ड है हम लोगों में। टू ऑरिकल्स और टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर होम्योथर्मस, ये हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनली होता है। दे आर विविपोरस विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, समटाइम्स कुछ एनिमल्स में विविपोरस भी हो सकते हैं पर वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स ओविपोरस वालों का क्या है, प्लेटिपस, विविपोरस वालों के हैं कंगारू, प्लेटियोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलियस इज कैमल। ठीक है, रैट,
dog, cat, these all are the examples of the mammals. देखिए ये फिगर टेबल देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हो पोरिफेरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, सिमेट्री इज मैनी, सीलम इज एब्सेंट, segmentation is absent, digestive system is absent, circulatory system is absent, respiratory system is absent. distinctive feature बॉडी में पोर्स का और कैनल्स का पाया जाना. दूसरा है सीलेंट्रेटेड, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट है. और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, स्नाइडो ब्लास्ट इज प्रेजेंट. स्टेनोफोरा का रेडियल वही सेम सिमेट्री है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकी कॉम्प्लेट फॉर द लोकोमोशन. प्लेटीहेल्मिन्थीस की फ्लैट बॉडी है और सकर्स टाइप का है. सबकी अब देखिए बायलेटरल सिमेट्री आ रही है. एस्केल हेल्मिन्थीस का मेन फीचर्स क्या है, वॉर्म शेप्ड है और इलोंगेटेड है. एनेलिडा का बॉडी सेगमेंटेशन में है और रिंग्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ऑर्थोपोडा में एंडोस्केलेटन से और क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं आउटर स्किन पे, और साथ में जॉइंट अपेंडेंस मतलब पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट. मोलस्का जो है इनका एक्सटर्नल एक्सटेंशन जो शेल होता है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप पाइला ले लीजिए, जो शंख और सीपियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो जानवर रहते हैं वो मोलस्का ग्रुप में आते हैं. एकाइनोडर्मेटा जो है इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेडियल सिमेट्री होती है इनकी. हेमिकॉर्डेटा वर्म लाइक होते हैं, कॉलर होता है और ट्रंक होती है. और कॉर्डेटास में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स और लिम्स और फिन्स प्रेजेंट होते हैं. तो दीज आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एवरी फाइलम. I hope you have understood it. So till that time I am just giving you कि you have to revise the things. You read the whole chapter. Try to understand these things. In my next video I will give you the revision note of this chapter. Then after you all can make the notes. Till that time try to solve the NCERT questions by yourself. And if you have any doubts, any query regarding any definitions, then you can ask me in your group while class. Okay, thank you.